नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि द्वितीय भाव में बुध बैठे तो क्या फल होगा। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में मेष राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रह सूर्य से लेकर राहु केतु तक 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में उसमें क्या फल होता है अपलोड करने वाले हैं। अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें सनत वाजपेयी, लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं 1, 2। अगर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं तो द्वितीय हाउस, दूसरा भाव कहा जाता है हमारे कुटुंब का, हमारे वाणी की सिद्धि का, या कह सकते हैं जो हमारा शास्त्रीय ज्ञान, हमारा प्रॉमिसिंग नेचर, वादा पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सब द्वितीय भाव से देखा जाता है। हमारी प्राइमरी एजुकेशन कैसी रहेगी, ये सब द्वितीय भाव से देखा जाता है। द्वितीय भाव हमारे धन का कलेक्शन क्या, या हमारा जो कुटुंब, हम में कई लोगों को बड़ा शौक होता है रत्नों को जमा करने का। तिजोरी इनकी बड़ी भरी पड़ी होती है, उनके अंदर अच्छे कह सकते हैं अच्छे अच्छे रत्न मिलते हैं अगर दूसरा भाव मजबूत हो या अच्छा हो। और जैसे इसके भाव के जो कारकत्व में आते हैं बृहस्पति आते हैं और सेकेंडरी कारकत्व में शुक्र आते हैं। तो या तो शुक्र एक्सेल्ड करके यहाँ बैठे हों या बृहस्पति एक्सेल्ड करके बैठे हों, स्वग्रही होकर बैठे हों, तो बहुत मजबूत स्थिति हो। इनफैक्ट कई दफ़ा हम एक्सेल्ड से भी ज़्यादा यहाँ पर इसको स्वग्रही में नंबर देते हैं। कारण क्या है, देखिए एक्सेल्ड यानी उच्च का मतलब होता है पार्टी टाइम, एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन जब हम कुटुंब की बात करते हैं तो कुटुंब में पार्टी टाइम की बजाय जो घर की भावना है वो ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि वहाँ पर हमें घर की तरह सिक्योर होना चाहिए। तो किसी ग्रह का जैसे द्वितीय भाव में या चतुर्थ भाव में उच्च होने की बजाय अगर वो स्वग्रही होता है तो वो ज़्यादा एक प्रकार से कह सकते हैं रिलायबल हो सकता है, उस पर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है और समाज में उसको उतना ही ज़्यादा रिलायबल माना भी जाता है इन चीज़ों को लेकर। क्लियर हो गया। एक्साइटेड स्टेट जैसे ऑफिस एनवायरनमेंट में अच्छा माना जाएगा आपको, लेकिन अगर अपने घर और कुटुंब की बात करते हैं तो वहाँ पर एक्साइटेड की बजाय अगर स्वग्रही आ जाए तो उसको वेटेज आपको ज़्यादा देना चाहिए। क्लियर हो गया। तो द्वितीय भाव में हम ये सब चीज़ें निकालते हैं। द्वितीय भाव से हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो दाहिना आँख है वो किस प्रकार से रहेगा, आई साइड में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ये सब बातें द्वितीय भाव से देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर राशि पड़ रही है मेष राशि। तो मेष राशि आपको पता है डिसिप्लिन्ड, अनुशासित, एग्रेसिव, ये सब क्वालिटी लेकर चलती है। तो जो भी मीन लग्न के व्यक्तित्व हैं वो अपने वाणी को लेकर अनुशासित तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये गलत को गलत, सही को सही कहते हैं और क्षत्रिय गुण इनका दिखाई देता है। क्लियर होगा। हालांकि मुख्य रूप से जो मीन लग्न है वो पोलाइट रहना चाहता है, लेकिन जहाँ पर इनके कमिटमेंट की बात आती है वो आपको कड़वी बात भी कहने पे कभी चूकते नहीं हैं। अभी यहाँ पर बुध ने बैठकर क्या कर दिया है, इसको एक पोलाइटनेस भी दे दी है। तो ध्यान रखिएगा, सामान्यता यहाँ पर बृहस्पति या शुक्र के नंबर होते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, यानी ये परमानेंट अलॉटमेंट एक प्रकार से बृहस्पति और शुक्र का। अभी यहाँ पर मंगल को जगह मिली है तो मंगल जो भी इसके पास है वो देने का प्रयास करेगा। और क्योंकि हमें भूलना नहीं कि इस पर्टिकुलर लग्न के लिए मंगल जो है वो शुभ है, तो शुभता खोएंगे नहीं वो, क्योंकि 9th हाउस का स्वामी भी मंगल के पास है, लॉर्डशिप स्कॉर्पियो का, इसीलिए मंगल यहाँ पर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी यहाँ बुध आकर बैठ गए और बुध 2 केंद्र हाउसेस का स्वामी है जो यहाँ पर आके बैठे। तो इन दोनों हाउसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बुध यहाँ बैठे हैं। तो ये बात क्या बताती है कि आपका जो पार्टनर है उसका संबंध आपके एसेट्स के साथ होगा, पूरा कंट्रोल होगा आपके एसेट्स पर, और आपके विवाह के बाद आपका कुटुंब में एक पोलाइटनेस और एक समझदारी, इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी। क्लियर हो गया। खाली एग्रेशन नहीं, आपका पार्टनर है वो बुद्ध रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके कुटुंब में जो सबको समझा सकता है और कह सकते हैं सबको शांत रख सकता है। क्लियर हो गया। तो वो
एग्रेशन या वो अनुशासन जो कई बार क्रोध का रूप ले सकता है, उसको शांत रखने का काम आपका पार्टनर करता है। क्लियर होगा? और वो अपने से 8वें नंबर में बैठा है अच्छी स्थिति में। क्लियर हो गया? तो जब 8वें नंबर में बैठा है तो 8 का मतलब क्या होता है? 8 का मतलब होता है किसी के इंश्योरेंस से कोई फ़ायदा, ससुराल पक्ष, इस प्रकार की चीज़ें। तो जब वो अपने से अष्टम होकर बैठा है तो एक प्रकार से देखा जाए तो ठीक है, वो कई दफ़ा द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी जब हम मार्ग निकालते हैं तो वो दृष्टि थोड़ा सा खराब है। जैसे मान लीजिए मंगल की अंतर्दशा महादशा लगी पड़ी है, उस समय आपके पार्टनर को कोई ना कोई हेल्थ इशू या कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है क्योंकि वो अपने से अष्टम बैठा। बट प्रायः आपका पार्टनर आपके कौटुंबिक सुख में बौद्धिक स्तर की बातें ऐड करवाने वाला होगा। क्लियर होगा? यानी एक बात समझिए आप कि अगर पार्टनर आपके जीवन में नहीं है तो इस भाव में मुख्य रूप से क्रोध का वर्चस्व चलता है, अनुशासन की बात चलती है और प्रेम की बात कम दिखाई देती है। लेकिन आपके पार्टनर ने, क्योंकि बुध हंसी विनोद प्रसन्न है और बड़ा अच्छा स्वभाव है, वो सब बातें यहाँ से आ रही। और आपका चतुर्थ भाव का स्वामी भी अपने से यहाँ से गिनते 1, देखिए 7, 8, 9, 10, 11, अपने से 11 होकर बैठा। तो जब चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से 11 होकर बैठा है, इसका अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी माता भी आपके कुटुंब में लाभ बढ़ाने वाली या आपके एसेट्स बढ़ाने वाली होंगी। और हम ये भी कह सकते हैं आपके माता भी उस अनुशासन को बनाए रखने में आपकी बहुत मदद करेंगी, अनुशासन एज वेल एज प्रेम। क्योंकि देखिए 2 हाउसेस जब इस प्रकार की कोई भी कॉम्बिनेशन मैच करती है जहाँ पर माता का संबंध आपकी भार्या या हस्बैंड के साथ बनता है, इस प्रकार के ये दोनों मिल रहे हैं, जैसे कोई फीमेल की कुंडली है तो ये उसके हस्बैंड का है, अगर मेल की कुंडली है तो ये उसके वाइफ का है। अब दोनों मैच कर रहे हैं तो यानी दोनों का ही जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इनके मदर की और आपके पार्टनर की काफ़ी हद तक सेम होंगी। और दोनों ही के स्वामी बैठे हुए हैं कुटुंब भाव में, तो ये कुटुंब को बनाए रखने में बहुत ज़रूरी है। आपका मकान आपको आय दिलवाने वाला है जो आपके भविष्य में एसेट स्कोर बढ़ाने वाला होगा। यानी आपके कोई ना कोई इस प्रकार के जो कहीं ज़मीनी ऐसे आपके निकल आती हैं या आपके कोई मकान वगैरह में अचानक वृद्धि होती है जो आपके परमानेंट एसेट्स को बढ़ाने वाला होगा। और ये कहीं ना कहीं इनिशिएट होगा आपके मदर साइड से, आपकी माँ की तरफ से, आपके वाहन से भी आपको कहीं ना कहीं स्थायी गेन होने की संभावना दिखाई देती है। यानी ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अपने जो भी वो लोग वाहन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, जनरली वो इंश्योर्ड रहते हैं और दिनों दिन रात चौगनी बढ़ती रहती है। उनको जो भी धन या जो भी उनको एसेट्स मिले हैं ये बढ़ता ही है, घटता नहीं। बहुत अच्छी बात है कि इसका स्वामी अपने से 11 होकर एसेट्स हाउस में बैठा है, बढ़ाने वाला, दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी की बात कर रहा है। फिर हम इसकी नज़र की बात कर लेते हैं। बुध की 7वीं नज़र है जो पूर्ण दृष्टि मानी जाती है अष्टम भाव में। तो जब बुध यहाँ बैठकर शुक्र के हाउस को देखता है तो शुक्र इनके मित्र हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं। और बुध यहाँ से बैठकर देख रहे हैं, यानी आप अपने ससुराल की भी अच्छी खासी मदद करने वाले हैं और आपके संबंध ससुराल पक्ष से अच्छे होंगे। और अष्टम भाव आपके आयु को भी बताता है, और जब आयु भाव में आपके पत्नी और आपकी माता का कारक यहाँ बैठकर देखता है तो ये बात पुष्टि करता है कि एक तो जब कभी भी आपके शरीर में शारीरिक कष्ट होगा तो आपके पत्नी और आपके माँ की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट मिलेगा। इनफैक्ट वही आपको जीवन बचाने या सुधारने वाले होंगे। और जब देखिए माँ का अगर इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो वो अपने आप में एक हीलिंग का, केयरिंग का काम करता है, यानी कष्टों को काफ़ी हद तक कम कर देता है। और अष्टम भाव से आपको पता है गुप्त विद्याओं का ज्ञान, इंटरेस्ट वो भी देखा जाता है। इसका मुख्य रूप से जो मीन लग्न का नेचर होता है अष्टम भाव में वो 7 नंबर होता है। 7 नंबर यानी शुक्र का तुला राशि। तुला राशि आपको पता है वैसे भी फीमेल जेंडर है और बड़ा सोच विचार कर कोई कदम उठाता है। तो उस सोच विचार में बुध की जब
मंगल वाली दृष्टि इन्वॉल्व हो जाती है। मैंने मंगल वाली दृष्टि क्यों कहा, क्योंकि जिस हाउस में कोई बैठता है उस हाउस के प्रभाव को भी ट्रांसफ़र करने लग जाता है। तो वो मुख्य रूप से जैसे अष्टम भाव में मैलेफिक कोई प्लैनेट की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, तो वो इस भाव में एक और जिद लाती है कि नहीं, हम बिल्कुल इसको हासिल करके रहेंगे। और मुख्य रूप से आपका जो इंटरेस्ट है वो किसी देवी की आराधना में लगा रहता है, क्योंकि फीमेल जेंडर की बात कर रहे हैं और बुद्ध भी आपको पता है नो जेंडर की बात करता है। इस प्रकार के कोई ना कोई डेटी को आप ज़रूर भजना चाहिए। अगर आप नहीं भजते हैं तो ज़रूर भजना चाहिए, और भज रहे हैं तो इसी प्रकार के कोई ना कोई डेटी या देवता को आप भजते होंगे, तो जीवन आपका सुख में बीतेगा। क्लियर? तो कुल मिला के यहाँ पर मंगल के नेचर को पसंद ना करने के बावजूद भी फेवरेबल सा हुआ, क्योंकि ये घर एक अच्छा माहौल है और ये दोनों नंबर भी अच्छे नंबर हैं। तो खाली ये कह देने से कि भाई बुध मेष राशि में ऐसा फल देता है, वो गलत है। मेष राशि में कई दफ़ा बुध को बहुत अच्छे फल देते देखा गया है, और मेष राशि में ही बुध को बहुत ही ज़्यादा खराब फल देते भी देखा गया है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।